हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। हमारे ब्लॉग में आप सबों का स्वागत है। तो आज है नवमी का दिन, इसलिए हम सुबह सुबह उठ के पूजा कर रहे थे। और मतलब कन्या पूजन भी हम करते हैं, तो इसलिए आज हम थोड़ा जल्दी उठे थे। उठ के पहले घर में पूजा वगैरह जो होता है करके आज हमने रसगुल्ला का भोग लगाया था और मैं आरती दिखा रही थी, क्योंकि आज नव पूजा है इस वजह से, और कन्या की पूजा करना है इसलिए मैं आरती दिखा रही थी। सब कुछ चढ़ा बढ़ा के आरती वारती दिखा रही थी। और फिर उसके बाद मैं जा रही थी बाहर अपने बरामदे पे, क्योंकि वहाँ भी मैं आरती दिखा रही थी। इसीलिए पहले मैं घर में पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही बाहर पूजा करने के लिए जाती हूँ, क्योंकि पहले घर पे ही पूजा करना चाहिए, उसके बाद बाहर पूजा करना चाहिए। तो मैं आरती वारती लगा के धूप बत्ती दिखा के प्रसाद वगैरह सब कुछ चढ़ा के फिर मैं भोग लगा रही थी, क्योंकि मैं मतलब सब कुछ चढ़ा बढ़ा के फिर मैं उनको थोड़ा थोड़ा सब भगवान को प्लेट से मैं खिला के सबको खिला रही थी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, माता रानी का अलग चढ़ाया है और सब भगवान का अलग चढ़ाया है, इसलिए मैं सबको अलग अलग करके खिला रही थी। पानी वानी, फिर पानी वानी से मुँह पोंछ रही थी, क्योंकि मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। सबका तो पता नहीं, तो अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं और सबके यहाँ अलग अलग कुल देवता होता है। हमारे यहाँ भी अलग अलग ही कुल देवता है, इसलिए मेरा पूजा का रूम भी थोड़ा छोटा है और खड़े होकर पूजा करना पड़ता है, क्योंकि नीचे में रैक नहीं दिया है, मतलब बीच में एक रैक दिया हुआ है, उसके ऊपर एक रैक है। इसी वजह से वाले रैक में इसीलिए पूजा का फोटो वगैरह रख के सब कुछ पूजा करते हैं। मतलब पूजा का रूम यही है, लेकिन अभी बना नहीं है ठीक से, इसीलिए बनवाते हैं तो पूजा कर रहे थे। भोग लगाने के बाद सबको पानी पिला के सबका मुँह पोंछ रही थी। और मेरा बेटा वीडियो बना रहा था और फिर मैंने उसका निछावर किया। सब कुछ मैं ऊपर में रखती हूँ, नीचे पूजा करती हूँ। उसके बाद पूजा वगैरह सब कुछ करके मैं आ गई थी अपने किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था आज पूरी और हलवा, इसीलिए मैं उसकी तैयारी कर रही थी। क्योंकि आज कंजिका जमाना पड़ता है ना, और मैं वैसे भी अष्टमी करती हूँ, तो मैं कंजिका का पूजन करती हूँ, इसीलिए मैं आज पूरी हलवा और मैं दही मंगाई थी। पूरी हलवा दही रसगुल्ला ये खिलाया था हमने, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी हलवा बनाने की तैयारी कर रही थी। देख सकते हैं मैं रिफाइंड डाल देती कढ़ाई में, रिफाइंड डाल के फिर मैं चना डालूँगी, क्योंकि चना भी खिलाना चाहिए, इस वजह से थोड़ी सी चना मैं डाल रही थी। देख सकते हैं जैसे आप लोग, थोड़ा सा चना डाल के उसके बाद थोड़ा सा उसको पहले भूंज लेते हैं, क्योंकि उसमें पानी होता है ना, इस वजह से उसको भूंज रहे थे हम। और मतलब बहुत सफाई से बनाना पड़ता है ना, क्योंकि कंजिका में तो माता का रूप होता है, इसी वजह से। इसलिए मैं बना रही थी हलवा, और उसके बाद मैं पूरी बनाने की तैयारी कर रही थी। देख सकते हैं मैं कढ़ाई में डाल दी थी चना, और पहले उसको थोड़ा सा फ्राई करना पड़ता है, क्योंकि उसमें पानी बताया था कि चना को भिगोएगा तो उसमें पानी तो होगा ही ना। चना डाल के मैं कर रही थी पूरी बनाने की तैयारी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी। उसके बाद मैं आटा लेके आई डब्बा से निकाल के, फिर मैं देख रही हूँ कि पानी थोड़ा गैस में कम करके चली गई थी उधर अपने रूम में थोड़ा सामान वामान निकालने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ सामान में वही रखती हूँ और थोड़ा बहुत मैं किचन में रखती हूँ, सारा सामान मैं नहीं रखती, इसलिए मैं चली गई थी। फिर मैं सूजी डाल रही हूँ, देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं बनाना है, क्योंकि 9 बच्चे को कंजिका को जमाना है, और मीठा मीठा वैसे भी बच्चों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि मीठा दही, मीठा रसगुल्ला, मीठा हलवा, ये सारा कुछ तो मीठा ही हुआ ना। देख सकते हैं मैं सूजी फ्राई कर रही थी, क्योंकि सूजी को भूज के ही ना हलवा बनाया जाता है, इसलिए मैं सूजी को भून रही थी। फिर मैं पूरी बनाने की तैयारी कर रही थी। फिर मेरा कुछ देर बाद मेरा पूरी भी बन के तैयार है,
ये मेरी लास्ट पूरी थी, बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। ये मेरी लास्ट पूरी वगैरह बना के मैं फिर नौ कन्या को बुलाने गई, जिसमें कि 9 में से मात्र 4 कन्याएं आई थी। क्योंकि बच्चों ये वाला मतलब बहुतों को पता नहीं होता है ना, इस वजह से मैं एक कन्या को बुला के उसका पैर वैर धुलवा के उसके बाद मैं उसका पैर को वो कलर से महावर से रंग रही थी। क्योंकि माता रानी का रूप होता है छोटे छोटे बच्चे, इस वजह से हमारे यहाँ ऐसा ही पूजा होता है। छोटे छोटे बच्चों को बुला के कन्या का पूजन करते हैं, क्योंकि नवरात्र के दिन 9 पूजा में कन्या के रूप में माता विराजमान होती है। इसलिए मैंने भी 9 कन्या को बुला के अच्छे से उनका पैर वैर रंग के, एक तो मेरी इतनी छोटी माता आई थी कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा छोटी माता आई थी, बिल्कुल ही गोद में। वो 3-4 महीने की थी, बहुत छोटी थी। मैं जल्दी जल्दी पूजा का सामान लेके आ रही थी, देखिए मैं इनका भी पैर रंग रही थी। यही मेरी सबसे छोटी माता है, बहुत प्यारी सी माता। क्योंकि बहुत बच्चे मिल नहीं रहे थे, क्योंकि मैं यहाँ पे उतने लोगों को जानती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ नया घर बना है इसलिए। और मैं इस छोटी बच्ची का पैर रंग रही थी, सॉरी छोटी माता का, क्योंकि माता ही कहा जाता है नवरात्र के दिन में इन लोगों को। मैं इनका भी पैर वैर रंग के इनको भी चंदन टीका लगाई, जैसे कि देख सकते हैं मैं उनका पैर, और वो बार बार पैर हटा रही थी। उनको अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वो मतलब छोटे छोटे बच्चों को गुदगुदी सा वैसा लग रहा था उसको, बार बार पैर खींच रही थी। फिर थोड़ी देर में 2 और माताएं आ गई, छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं, पूरी हलवा रसगुल्ला। उसके बाद थोड़ी देर बाद बच्चा लगता है, ये लोग खा रहे हैं। फिर इन्हीं लोगों को 2-2 3-3 बार करके डबल कर दिए थे, क्योंकि नहीं जब आते हैं बच्चे तो इनको डबल कर देना चाहिए, क्योंकि 9 तो पुराना है ना। इसलिए मैं सारी चीज़ हटा रही थी वहाँ से, सब कुछ हटा वटा के मैं गई अपने रूम में, क्योंकि मैं जल्दबाजी में थी, इस वजह से मैं मार्केट भी नहीं जा पाई कुछ लेने के लिए। इसलिए थोड़ा कुछ न कुछ तो देना चाहिए, क्योंकि माता का कर्ज होता है, ये हम लोगों को करना चाहिए थोड़ा बहुत। इसलिए मैं सबको पैसे दे के सबको प्रणाम कर रही थी। ये हमारी सबसे छोटी वाली माता को देख सकते हैं, कितनी प्यारी सबसे छोटी माता है। इन्होंने बस थोड़ा सा हलवा चखा, बस थोड़ा सा, बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोगों के यहाँ कैसे पूजा होता है प्लीज़ बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।